राजनीति में फंसी जिले की आपदा प्रबंधन समिति, जिसके चलते कांग्रेस ने कर लिया आपदा प्रबंधन समूह से किनारा। छिंदवाड़ा महापौर का 1 साल का बढ़ा कार्यकाल। यमराज ने दिया कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी, तो पुलिस ने हाथ जोड़कर की अपील, कहा घरों में ही रहें। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर बच्चों ने की घरों में पेंटिंग्स। और बिना डिग्री प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर की क्लिनिक सील। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना से संघर्ष के लिए बनाई गई आपदा प्रबंधन समिति को राजनीति ने जकड़ लिया है, जिसके चलते कांग्रेस ने आपदा प्रबंधन समूह से किनारा कर लिया है। कोरोना संकट के चलते जहां सभी के साथ की जरूरत थी, अब वहीं जिले में इस आपदा से लड़ने में प्रशासन को पसीने आ जाएंगे। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के दबाव के चलते तुष्टीकरण की नीति के तहत भारी भरकम संख्या में सदस्यों को शामिल कर लिया गया, जिसकी बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग तक का पालन होना संभव नहीं। जहां समूह की सूची में भाजपा के पूर्व विधायक को शामिल कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक दीपक सक्सेना, तेजीलाल सरेआम, कमला चौरे, अजय चौरे, लीलाधर पुरिया, गंभीर सिंह, सुरेश झलके, चंद्रशेखर, सांबर तोड़े, जतनुई के जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे को शामिल नहीं किया गया है। निष्पक्षता की जगह आपदा प्रबंधन समिति को मजाक बना दिया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और जिले के समस्त विधायकों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समूह का परित्याग करते हुए बताया कि इस समूह को दलगत राजनीति से उठाकर काम करना चाहिए, ताकि बेरोजगारों को काम और गरीबों को राशन मिल सके और उन्हें जनता के लिए काम करने के लिए किसी समूह की जरूरत नहीं। वे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार जिले के गरीब, मजबूर और लाचार लोगों को यथासंभव सहायता कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिले की आपदा प्रबंधन की, उसमें हम लोग सहमत नहीं। सभी लोगों का समावेश होना चाहिए, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि। दूसरा समस्या ये जा रही, किसानों के साथ गुणवत्ता विहीन बोल के गेहूँ खरीदा नहीं जा रहा है, और जो खरीदी केंद्र पुराने थे उनको 50-50 किलोमीटर दूर वेयर हाउस में अटैच कर दिया गया है। तो किसानों को वहाँ लाके देने में बहुत समस्या हो रही है। उस बात को लेकर नगर निगम में जो वितरण हो रहा है उसमें कुछ पक्षपात किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर नगर निगम की समस्या और जिला सरकार जो समस्या है, जिला शासन की जो समस्या है, पूरे जिले को लेकर 7 विधायकों ने, तिवारी जी, सीताराम जी और हम सब लोगों ने हर विषय पर करीब 15 पॉइंटों पर चर्चा की, और उम्मीद करते हैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व में आम लोगों को, जनता को जो परेशानी हो रही है उससे मुक्ति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से इसमें राजनीति करके न जाने क्या चाहती है, कि कोरोना से निपटना चाहती है कि कांग्रेस से निपटना चाहती है। हमसे निपटना चाहती है, हम उसके लिए तैयार हैं, परंतु ये गरीबों की लड़ाई है, मजलूमों की लड़ाई है, जो आज जिनके घर में खाने को दाना नहीं है, जिनको बेरोजगार हो गए हैं, आज उनकी लड़ाई हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए, परंतु उनकी ये नीयत दिखाई नहीं देती। इसलिए हमने, हमारे सभी विधायकों ने, माननीय दीपक सक्सेना जी ने, मैंने, सीताराम डहरिया जी ने, जो आपदा प्रबंधन समिति समूह के जो हम लोग सदस्य हैं, हमने उसका परित्याग कर दिया। छिंदवाड़ा महापौर के 1 साल के कार्यकाल के बढ़ने पर महापौर द्वारा मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह चौहान को और समस्त भाजपा नेताओं को धन्यवाद प्रेषित किया गया और शहर के सभी नागरिक बंधुओं से कोरोना वायरस से सावधानी रखने के लिए अपील की गई है। वहीं आगामी समय में लगातार आम जनता के बीच में सेवा करे जाने की बात कही गई है। और जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है, मैं जनता की सेवा करूंगी और जो भी काम है वो काम करूंगी और जनता के लिए। और सभी नगरवासियों से निवेदन करती हूँ कि कोरोना वायरस का ध्यान रखें और अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे, सुखी रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे 1 साल महापौर बनने का मौका दिया, जनता की सेवा करने का भी मौका दिया। धन्यवाद। यातायात विभाग द्वारा जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें बस स्टैंड चौराहे पर यमराज की वेशभूषा में लोगों को कोरोना वायरस से सावधानी बरतने की अपील की गई। साथ ही यातायात पुलिस द्वारा हाथ जोड़कर आने जाने वाले लोगों से निवेदन भी किया गया कि घर पर ही रहें। यमराज बनकर लोगों को समझाइश देने यहाँ हम लोग आए हुए हैं। साथ में हमारे चित्रगुप्त है और कोरोना है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे बचने के लिए लोगों को मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना एवं साथ ही उनको जबरदस्ती किसी रूप से घूमने के लिए मना किया गया है।
विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर लॉकडाउन के चलते छात्र छात्राओं के लिए घर पर ही रहकर कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए चित्रकला प्रतियोगिता जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए कविता प्रतियोगिता का आयोजन संपूर्ण प्रदेश स्तर पर हो रहा है। इसी कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े और राष्ट्रीय हरित कोर के जिला नोडल अधिकारी विनोद तिवारी के निर्देशन में संस्था प्राचार्य एएच खान और इको क्लब प्रभारी चंद्रकांत नाचनकर के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामाकोना के छात्र छात्राओं ने लॉकडाउन के चलते घर पर ही रहकर इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजेस के निर्देशानुसार अनाधिकृत रूप से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे झोला छाप चिकित्सक के विरुद्ध खंड चिकित्सा अधिकारी पिंडरई कला डॉक्टर सुधीश नागवंशी और राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा गांगीवाड़ा के डॉक्टर विश्वास की क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की गई। झोला छाप चिकित्सक द्वारा मरीजों का उपचार करते पाया गया और संबंधित चिकित्सक के पास कोई भी वैधानिक मेडिकल डिग्री डिप्लोमा नहीं पाया गया। नायब तहसीलदार की उपस्थिति में डॉक्टर विश्वास की क्लिनिक को सील कर दिया गया और दवाइयां जब्त कर ली गई हैं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बचाव के लिए कल मोहगांव नगर परिषद द्वारा नगर के वार्ड नंबर 9 और 10 में चार्जर टंकी से डोर टू डोर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। नगराध्यक्ष सपना सुभाष कमले ने नगर वासियों से सामाजिक दूरी बनाए रखने, तालाबंदी का पूर्ण पालन कर प्रशासन का सहयोग करने के साथ अपने घरों में सुरक्षित रहकर कोरोना को हराने की अपील नगर वासियों से की है। रबी विपणन वर्ष 2020-21 के लिए जिले भर में 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी की जा रही है, जिसके अंतर्गत मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम बड़गोना जोशी के वेयरहाउस में बनाए गए खरीदी केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क और अन्य नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसकी खबर ईएमएस टीवी के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंची। जानकारी मिलने पर मोहखेड़ तहसीलदार दिनेश उइके ने संबंधित खाद्य विभाग को दूरभाष पर अवगत करने के बाद स्वयं भी खरीदी केंद्र पहुंचकर केंद्र की अव्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई और हम्माल, किसान समेत अधिकारी कर्मचारियों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने समेत शासन के नियमों के पालन किए जाने के सख्त निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा 20 अप्रैल से ढिलाई का अर्थ शायद लोगों ने कुछ और ही निकाल लिया। शायद इसीलिए तीसरे दिन सड़क में काफी संख्या में लोग निकले। काम चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन लोगों ने बाइक में 1 सवारी और कार में 2 सवारी के नियम का भी जमकर उल्लंघन किया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी भी बेबस नजर आए। सघन चेकिंग, चूंकि आज कुछ भीड़ बढ़ गई थी और ये सही है कि इतने दिनों के बंद के बाद में कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिनको प्रशासन ने जारी रखने का निर्णय लिया है और कुछ फर्म खोले गए हैं। इस वजह से सेवा देने वाली फर्म और सर्विसेज ये ओपन होने से लोग बाग अपने ऑफिस में जाने के लिए, कार्यालय में जाने के लिए या शॉप्स में जाने के लिए जिनको छूट प्राप्त है वो निकल आए थे। और अचानक इतने दिनों से लॉकडाउन का और सुनसान रोड को देखते हुए ये भीड़ हमारे लिए भी अप्रत्याशित थी, जिसको कंट्रोल कर लिया गया। कृषि उपज मंडी कुसमैली में लगाया गया सैनिटाइजर टनल 1 दिन बाद ही हटा लिया गया। मंडी अधिकारियों ने बताया कि टनल के संबंध में स्वास्थ्य संचालनालय आयुक्त के पत्र के जारी होने के बाद टनल को हटाया गया है। वहीं मंडी में अब भी हम्माल और तुलावटियों को काम नहीं मिल रहा है। वे मंडी तो आते हैं पर यहां बैठे रहते हैं। मंडी में आने वाले किसानों का अनाज मंडी में बीओटी के माध्यम से तुलने के बाद व्यापारियों के गोदामों में चला जाता है, जहां उनके निजी कर्मचारी अनाज भंडारित करते हैं। हम्माल तुलावटी प्रतिनिधि सुनील डहरिया ने बताया कि खरीदी केंद्रों में भी हम्मालों द्वारा काम किया जा रहा है, तो मंडी में क्यों नहीं किया जा सकता। यदि मंडी में काम होगा तो वे भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर काम करके 4 पैसे कमा सकेंगे। हमने निवेदन किया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से काम करने के लिए तैयार है। हम सोशल डिस्टेंसिंग हमारे 20-25 लड़के लोग को लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। महोदय जी से हमारा निवेदन है कि आप मंडी में विधिवत जैसा पहले कार्य होता था वैसे किया जाए। धन्यवाद। विश्व पृथ्वी दिवस की 50वीं वर्षगांठ 22 अप्रैल को लॉकडाउन की स्थिति की और धारा 144 के बीच नवांकुर संस्था कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई डेनिल्सन कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न अंचलों में वृक्षारोपण, शपथ, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मनाई गई। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों में पृथ्वी के प्रति संरक्षण करने के प्रति जागरूकता आए और अधिक से अधिक जो जनमानस है पृथ्वी के श्रृंगार करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए। यदि हमारा प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है तो हमें निश्चित रूप से अधिक पृथ्वी के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना पड़ेगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए छिंदवाड़ा जिला कायस्थ सभा और जिला युवा कायस्थ सभा के द्वारा छिंदवाड़ा शहर के रेलवे कॉलोनी, कुकड़ा, छोटी बाजार, त्रिलोकी नगर, इंदिरा नगर, लालबाग, बरारीपुरा, पुआमा, परतला क्षेत्र में 500 मास्क और राशन किट और खाद्य सामग्री का वितरण 50 गरीब परिवारों में किया गया।
जनपद पंचायत जो नारदेव की पंचायतों में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीओ सुरेंद्र साहू ने बताया कि क्षेत्र में रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया गया है। जॉब कार्ड धारियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों का फील्ड में निरीक्षण करने उपयंत्रियों, पंचायत इंस्पेक्टर, जनपद के सभी सचिव को प्रभार सौंपा गया है। उपयंत्री उसुद्दीन खान ने बताया कि ग्राम पंचायत चिखलार में मजदूरों से मेड़ बंधान के कार्य शुरू करवा दिए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जहां देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र की शासकीय देशी और विदेशी शराब दुकानों को बंद कर दिया गया है। शासकीय शराब दुकानें बंद होने की वजह से कच्ची दारू की बिक्री और उत्पादन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसी कड़ी में आज सिलोरा ग्राम के समीप कन्हान नदी के किनारे 1000 किलो लाहन जब्त कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी विभाग की धाराओं के तहत प्रकरण कायम किया गया। लॉकडाउन के दौरान एक और ग्रामीण क्षेत्र में काम धाम सारी चीजें ठप पड़ी हैं, जिससे लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी अपनी जवाबदेही से मुंह छुपा रहे हैं। लाखों रुपए के पंचायत भवन में ताले लगे पर सचिव और भी कर्मचारी पंचायत भवन से नदारद रहते हैं। पहले तो ऐसा हाल था ही, पर आज भी ऐसा ही। अगर किसी को सचिव धनराज से कोई काम रहता है तो सचिव धनराज एक तो फोन नहीं उठाते और दूसरा जहां उनके मुख्यालय कार्यालय ग्राम पंचायत है वहां से भी नदारद रहते हैं। जिसके बाद जनपद पंचायत सीईओ अमरवाड़ा धनाराम उसको दूरभाष में संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो वह भी फोन नहीं उठाते हैं। छिंदवाड़ा जिले के दक्षिण वनमंडल लावा घोगरी अंतर्गत मोखेड़ सर्किल अंतर्गत आने वाली बीटो में हरे भरे पेड़ों में कुल्हाड़ी आरी चल रही है। वहीं वन विभाग अमला यहां पे सुस्त बैठा हुआ है। वन माफिया लाखों रुपए की बहुमूल्य प्रजाति के पेड़ों की कटाई कर उसकी तस्करी कर लेता है, लेकिन इसकी भनक वन विभाग को नहीं लग पाती। मंगलवार को जब जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश मोखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत लुहांगी बस्ती से 5 किलोमीटर दूर जंगल के समीप चल रहे मनरेगा कार्य का जायजा लेने पहुंचे तो उन्होंने हरे भरे पेड़ों की कटाई को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की। जलगांव से पैदल आ रहे मजदूरों को सौंसर पुलिस ने बुधवार को पकड़कर ग्राम रामाकोना के आदिवासी बालक छात्रावास में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन के लिए भेज दिया है। ग्राम के उपसरपंच अब्दुल कलाम अंसारी ने बताया कि आज सौंसर पुलिस विभाग द्वारा जलगांव से छिंदवाड़ा के लिए पैदल जा रहे 15 मजदूरों को पकड़कर रामाकोना के आदिवासी बालक छात्रावास में रखा गया है। सभी मजदूरों के भोजन और रहने की व्यवस्था छात्रावास अधीक्षक दुर्वेसर और ग्राम पंचायत रामाकोना द्वारा की गई है। जलगांव से पैदल चले आ रहे 15 मजदूरों को एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी सौंसर द्वारा एवं टीआई महोदय के द्वारा आदिवासी बालक छात्रावास में 15 मजदूरों को क्वारंटाइन के रूप में रखा गया, जिसकी देखभाल ग्राम पंचायत सरपंच महोदय एवं छात्रावास अधीक्षक के द्वारा की जा रही है। माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय सौंसर द्वारा जो हमारे थाना प्रभारी द्वारा कुछ मजदूर जलगांव से पैदल आ रहे थे उनको रोक के सौंसर सिविल अस्पताल में उनका जांच परीक्षण किया गया और क्वारंटाइन कराने के लिए ग्राम रामाकोना में हमारे आदिवासी छात्रावास में उनको कोरोना टाइम के लिए 14 दिन के लिए यहाँ रोका गया है और पूरी व्यवस्था उनकी हमारी ग्राम पंचायत यो आदिवासी छात्रावास द्वारा की जा रही है। अधिकारी कर्मचारियों को जिले के बाहर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए यात्रा की अनुमति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा द्वारा छिंदवाड़ा जिले में निवासरत शासकीय अर्धशासकीय अधिकारी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर छिंदवाड़ा जिले के बाहर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए यात्रा की अनुमति प्रदान की गई है। संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को अपने विभाग से जारी परिपत्र विभागीय पत्र के आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए कलेक्टर कार्यालय द्वारा पृथक से अनुमति पास जारी नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि स्वास्थ्य संस्थाओं और कार्यालयों में डिसइंफेक्शन टनल या चैनल नहीं लगाए जाएं। आयुक्त स्वास्थ्य फैज अहमद किदवई द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि टनल या चैम्बर में सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड या अल्कोहल का छिड़काव किया जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एडवाइजरी के अनुसार यह छिड़काव मानव शरीर के लिए नुकसानदायक है। इससे हाथ, आंख में जलन, गले में खराश, स्किन एलर्जी, उल्टी और फेफड़ों में ब्रोंकोस्पाज्म जैसे लक्षण उभर सकते हैं। यह कपड़ों या शरीर का विसंक्रमण भी सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने बताया कि विदेश में भ्रमण कर जिले में 134 यात्री आए हैं, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें होम क्वारंटीन किया गया है, जिसके विदेशी व्यक्तियों को छोड़कर होम क्वारंटीन किए गए 52 व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें सिंगोड़ी में 30 और कन्या शिक्षा परिषद छात्रावास छिंदवाड़ा में 22 हैं। अभी विदेश से लौटे 31 यात्री जिले में नहीं आए हैं। जिले में अन्य राज्यों और जिले से 20,924 यात्री आए हैं। इन सभी यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कर लिया गया है।
जिले में 130 व्यक्तियों का होम क्वारंटीन पूर्ण हो चुका है और 7 मरीज हॉस्पिटल में आइसोलेशन में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि जिले से कोरोना वायरस के 168 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 4 सैंपल पॉजिटिव और 161 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।